राधे राधे बच्चों को स्वागत है आपका मेरे चैनल पे TYVMS OR ऑपरेशनल रिसर्च। इसके हम लोगों ने PYQ की वीडियो सीरीज चालू की थी, जिसमें अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। और हम लोग उसको यूनिट नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पे थे, जिसमें हम लोग मोदी मेथड करने वाले हैं। और मोदी मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछले 4 से 5 सालों में लगातार 1 या 2 क्वेश्चन मिल रहा है। नसीब अच्छी हुई तो 2 वरना 1 क्वेश्चन तो मिलने ही वाला है। ठीक है, अब देखते हैं मोदी मेथड में क्वेश्चन कैसा आएगा और क्या होगा। अब मोदी मेथड में भी क्वेश्चन आने का 2 तरीका है। एक तरीका तो वो कुछ ऐसा टेबल बना के दे देगा, टेबल में उसने वैल्यू पहले ही अलोकेट कर दी है। एक तरीका है। दूसरा तरीका अगर ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें वैल्यूज पहले से अलोकेट कर दी, तो ये 7 या 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा। और अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें वैल्यूज अलोकेट नहीं किए, वो आप ही को करना है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन 15 मार्क का आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसमें पहले से वैल्यूज अलोकेट करके दे रखी है। अब उसमें बोला है मेरे पास 4 एक वेयर हाउस है, 3 फैक्ट्रीज है, उसमें कुछ डिमांड एंड सप्लाई है, जिसको उसने पहले ही डिमांड और सप्लाई को फुलफिल करके टेबल बना के दिया है। और वो आखिरी में बोल रहा है हमसे टेस्ट द सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमैलिटी, और इफ द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। हमको ये बोला है पहला काम कि भाई साहब चेक करो कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं, अगर नहीं है तो करो और ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल के दो। अब ऐसे में करना क्या है, उसने टेबल बना के दिया है, इसी टेबल का यूज आगे करेंगे हम लोग। मैंने क्या किया, एक नया टेबल बनाया, नया जो ओरिजिनल टेबल था उसमें से सप्लाई और डिमांड गायब कर दिया, एक नया टेबल बनाया। और नए टेबल में याद रखना है ऊपर की तरफ V1, V2, V3 एंड सो ऑन जितने होंगे उतने, और लेफ्ट साइड पे U1, U2, U3 इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब ये U1, U2, U3 और V1, V2, V3, V4 है क्या, इनका काम क्या है। मुझे क्या बोला है, मुझे बोला है ऑप्टिमैलिटी निकालो। तो ये ऑप्टिमैलिटी निकालने के लिए भाई साहब हमको चाहिए डेल्टा। डेल्टा मदद करेगा। डेल्टा हमको बताएगा कि हम जो सोल्यूशन निकाले वो ऑप्टिमल है या नहीं। और इन डेल्टा भाई साहब की वैल्यू निकालने के लिए हमारी मदद करेंगे U और V। ठीक, और इन U और V की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भाई साहब ने टेबल हमको दे रखा है, वो टेबल हमारी मदद करने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या किया, जो ओरिजिनल टेबल था सप्लाई डिमांड के कॉलम को गायब कर दिए, एज इट इज उसको टेबल जैसा था वैसा ही लिखा, ऊपर V1, V2, V3, V4, नीचे U1, U2, U3 लिख दिया। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 इज वी हैव टू चेक रिम कंडीशन। अब ये रिम कंडीशन क्या है, नया चीज, इसका एक फॉर्मूला है, लिखता हूं मैं। नंबर ऑफ allocation is equals to m plus n minus 1। अब ये क्या है, नंबर ऑफ allocation is equals to m plus n minus 1 अगर हो गया तो हम बोलेंगे रिंग कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर रिंग कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम डायरेक्ट u और v की वैल्यू निकालने के लिए भागेंगे, और अगर ये नहीं हुआ तो पहले सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, फिर u और v के पीछे भागना है। ठीक है, तो अब अपने इसमें देखो जरा सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ है। पहले तो नंबर ऑफ अलोकेशन, इसका क्या मतलब है भाई, हमारे टेबल के अंदर किन किन लोगों को, कितने लोगों को अलोकेशन हो चुका है, मतलब कुछ ना कुछ डिमांड सप्लाई फुलफिल किया। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 और 6 लोगों को अलोकेशन हुआ है। अब m प्लस n का मतलब क्या, m का मतलब नंबर ऑफ रोज, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम। कि देखो कितने रो है, 1 2 3 रो है हमारे पास, मतलब m का वैल्यू 3। कितने कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम, माइनस 15। देखो 6 बराबर 6 आ गया, रिम कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब जैसे ही रिम कंडीशन सेटिस्फाई हुई, स्टेप नंबर 2 हम भागेंगे u और v की वैल्यूज के पास। अब इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया, अगर नहीं होता तो हम कुछ करते जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए। जैसे ही सेटिस्फाई होता फिर हम आगे जाते। ठीक, अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमको u और v की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है u प्लस v इज इक्वल्स टू c। हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके u और v की वैल्यू फाइंड करेंगे। और ये c क्या है, c टेबल के अंदर की वैल्यू है। कौन सी वाली वैल्यू, जिस वैल्यू में अलोकेशन हुआ है वो वाली वैल्यू। ठीक है, नीचे लिख रहा हूं अलोकेशन वाली वैल्यू। अब कैसे है, क्या है, क्यों है, कब है, ध्यान से समझना, बता रहा हूं। u और v की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए पहला काम हमको ये करना है कि हर क्वेश्चन में u1 की वैल्यू को 0 लेंगे। हर क्वेश्चन में चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट स्टेप इज इसकी वैल्यू को 0 लेना है। अब जैसे इसकी वैल्यू मिल गई हमको ये फॉर्मूला यूज करना है।
ठीक है, फॉर्मूला कहाँ और किसके लिए यूज होगा? जो सेल्स अलोकेट हो चुकी है उनके लिए होगा। मतलब अगर मैं ये V1 वाली रो में जाऊं तो मुझे दिखेगा कि ये जो ये वाला है यहाँ पे अलोकेट हो चुका है, मतलब ये जो फॉर्मूला है वो इसके लिए वर्क करेगा। अगर इसी रो में मैं आगे जाऊं तो यहाँ देखो, यहाँ भी अलोकेशन है, मतलब ये यहाँ पे भी वर्क करेगा। सेम इधर 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 और इधर, तो 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 लोगों पे ये फॉर्मूला वर्क करेगा और यही 6 लोग मेरी V1 V2 V3 V4 और U1 U2 U3 की वैल्यू फाइंड करेगा, मदद करेंगे। कैसे? अब आगे पहले अब U1 के लिए देखो, सामने क्या U1 से निकला, मैंने बोला हाँ यहाँ ये मेरी मदद कर सकता है, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो जरा कौन है V2, मतलब क्या फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है? U1 प्लस V2 की वैल्यू, देखो U1 प्लस V2 की वैल्यू किसके बराबर? C का मतलब यहाँ कितने किसको अलोकेट हुआ है? 11 को अलोकेशन हुआ है ना, आ गया 11। फर्स्ट थिंग क्लियर है। अब ध्यान से क्या किया, U1 से मैं आगे बढ़ा, जिस सेल में लोकेशन था वहां आके रुका, फिर वहां से मैंने ऊपर देखा कौन था? V2 था, V2 को ऐड कर दिया और देखा किसको अलोकेशन हुआ है? 11 को, 11 लिख दिया। अब V1 की वैल्यू कितनी थी? 0, तो यहां से 0 प्लस V2 बराबर 11, मुझे भाई V2 की वैल्यू मिल गई। अब आगे सेम काम, जो प्रोसीजर फॉलो किया आगे चलो। अब ध्यान से देखो, यही U1 अगर आगे जाएगा तो यहाँ के रुकेगा, यहाँ ऊपर कौन है? V4, इसका मतलब U1 प्लस V4 की वैल्यू कितनी होगी भाई? किसको अलोकेट हुआ है? 4 को 24 हुआ है तो 4 आ गया इधर। फिर से U1 की वैल्यू तो 0 थी, मुझे V4 की वैल्यू कितनी मिली? 4। क्लियर ये चीज? ये वाली वैल्यू आ गई। अब आगे फिर वही काम, V2 से अगर मैं आगे बढ़ूं, अगर मैं V2 से बढ़ूंगा तो कहां जाके रुकूंगा? यहाँ आके रुकूंगा, ठीक है। मैं V2 से स्टार्ट कर रहा हूं, कहां आके रुकूंगा? यहाँ पे। यहाँ ऊपर कौन है? V2, तो U2 प्लस V2 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ कितना लोकेशन? 13। अब ध्यान से देखना, V2 की वैल्यू तो हमारे पास है, कितनी है? 11, तो U2 प्लस 11 बराबर 13। यहां से U2 का वैल्यू मिलेगा, 11 को वहां भेज दो, 2 आ गया। अब जरा देखो, U2 भाई साहब के लिए आगे जगह थी, हाँ एक और जगह, एक और लोकेशन, तो क्या हो जाएगा? U2 यहां से जाएगा, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ ऊपर कौन बैठा है? V3, तो ये U2 प्लस V3 की वैल्यू आ गई 6, ये मिल गई 6। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, U2 की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये 2 प्लस V3 बराबर 6, V3 की वैल्यू आ गई 4, मिल गया V3, ठीक। अब अगर मैं यहां जाऊं, यहाँ पे U3 के लिए, जैसे U3 के पास आया मैं यहाँ आके रुकूंगा, ऊपर कौन था? V1, तो ये चीज क्रिएट होगी U3 प्लस V1 बराबर किसको अलोकेट हुआ है? 4 को, 4। बट अगर मैं इनके पास जाऊं तो यहाँ तो कोई भी नहीं है, मेरे पास किसी की वैल्यू भी नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। आगे रास्ता है, हाँ भाई साहब इसके लिए एक और रास्ता है। U3 के लिए आगे क्या है? V2, तो ये U3 प्लस V2 की वैल्यू किसको अलोकेट हुआ है? 9 को, और V2 की वैल्यू हमारे पास है कितनी है? 11। U3 प्लस 11 इज इक्वल टू 9, तो यहां से U3 की वैल्यू कितनी आ गई? -2, क्या आ गया? अब सेम तरीके से ये U3 की वैल्यू नहीं डालना है यहाँ पे, तो -2 प्लस V1 बराबर 4, V1 भाई साहब की वैल्यू 6 आ गई। क्या हो गया? सारी वैल्यूज मिल गई, ठीक। तो हमने एक पड़ाव पार कर लिया कि हमने क्या किया? U1 और U2 या जितने U1 थे जितने V1 थे सबकी वैल्यू ढूंढ ली। अब U1 U2 की वैल्यू ढूंढने के पास हम भागेंगे डेल्टा भाई साहब के पास। स्टेप नंबर 3 इज हम निकालेंगे डेल्टा। अब इन डेल्टा का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा का फॉर्मूला है हमारे पास C माइनस U प्लस V। मैंने थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा था तो बताया था हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं चेक करना है, और उसके लिए ये मदद करने वाले हमारे, ठीक। अब ये मदद कैसे करेंगे ये समझना। हम लोग अभी थोड़ी देर में डेल्टा की वैल्यूज निकालने वाले हैं, और अगर इफ ऑल द डेल्टा वैल्यूज आर पॉजिटिव देन क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगर क्या होगा? तो डेल्टा की सारी वैल्यू अगर पॉजिटिव मिली तो हमको आंसर मिला, अगर नहीं मिली तो क्या होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं।
तो अब क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। अब वहां भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट कैसा है, जब मैं ये u और v की वैल्यू निकाल रहा था तो ये c क्या थे, अलोकेशन सेल्स की वैल्यू थी। तो जब मैं डेल्टा की वैल्यू निकालूंगा तो ये c कौन होगा, नॉन अलोकेशन वाला होगा। कौन होगा, नॉन अलोकेशन वाला। इसका क्या मतलब होगा, ये लोग भी जहां पे वैल्यूज अलोकेट नहीं हुई है वो लोग हमारी मदद करेंगे डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यूज कैसे आएंगी हम लोग ये देखते हैं। डेल्टा, अब फर्स्ट रो में डेल्टा कहां जाएगा, डेल्टा कहां मिलेगा, जहां पे अलोकेटेड सेल्स नहीं है। मतलब एक, इसको मैं किसी और पेन से कर दूं, 1 2 3 4 5 और 3 6, ये 6 जगहों पे डेल्टा मिलेगा। अब क्या है देखना, अगर अब मैं यहां पे जाऊंगा तो यहां की वैल्यू क्या है, अगर देखो ये कौन कौन है, इधर v1 है w1 है, तो ये हो गया मेरे पास पहले v1 w1। अब v1 w1 के लिए डेल्टा क्या है, जरा देखो, डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, c माइनस u प्लस v। c की वैल्यू कितनी है 10 माइनस u प्लस v, ऐड करो दोनों, कितना है 6, 10 में 6 गया 4 बचा। चलो भाई पहली वैल्यू मिल गई। अब देखो नॉन अलोकेशन सेल्स कहां है, दूसरा फर्स्ट में इधर है, सॉरी ये वाला है। अब अगर मैं यहां गया, यहां कौन कौन है, यहां से v1, यहां से w3, तो v1 w3। अब फॉर्मूला क्या है फिर से, c माइनस u प्लस v। तो मैं यहां पे हूं, यहां पे कौन बैठा है 7, यही मेरा c है, माइनस u प्लस v, v इधर है u इधर है, क्या हो जाएगा, सॉरी v ये u इधर है, v इधर u इधर, तो 0 प्लस 4, कितना बचा 4, कितना बचा 3। चलो भाई साहब ये भी पॉजिटिव आ गया, आगे बढ़ो। यहाँ पे सेकेंड रो में पहला अलोकेशन सेल जहां पे नहीं है वो ये है, इसके लिए कौन है, इधर v2 इधर w1, तो ये हो जाएगा नाम v2 w1। अब इन भाई साहब के लिए किसको पकड़ना है, c माइनस u प्लस v। c कौन सा, खुद माइनस u प्लस v, u की वैल्यू कितनी है 2, ऊपर जाओ v कितना है 6, तो ये 2 प्लस 6 8 आ गया -1। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब देखते हैं क्या होगा। अब कौन है हमारे पास, आ गया यहां पर, ये कौन है देखो ध्यान से, v2 u4, v2 u4, ठीक, कितनी वैल्यू 11, तो 11 माइनस u प्लस v करो 4 और ये 2, 6 हो गया। 11 में से 6 गया, कितना बचा 5। फिर और कौन बचा, यहां पर ये कौन है v3, ये है मेरे पास v3 और ओके ये बात v3 और w3। ओके एक सेकेंड, मैंने यहां पे क्या किया है, यहां f1 है, पुलिस के बारे में यहां f1 लिखा था, मैं b लेके चल रहा हूं, तो ये पूरी चीजें चेंज हो जाएंगी। यहां पर f1 इधर भी f1, यहां पर f2 और यहां पर भी f2 आ गया। अब ये कौन है हमारे पास, f3 w4, f3 w4, f3 w4 क्या हो जाएगा, ये f3 w4 क्या वैल्यू है 10, 10 माइनस 4 प्लस -2 कितना हो गया 2, आ गया 8। अब कौन बचा, ये वाला बचा है, तो ये f3 w3 बचा है, f3 w3, f3 w3 बचा है, क्या वैल्यूज है 8 माइनस कितना है 4 माइनस 2, कितना बचेगा 2, 6 आ गया। अब ध्यान से देखना, डेल्टा की सारी वैल्यू पॉजिटिव है भाई साहब, एक को छोड़ के, कौन है वो f2 w1, ये वाली वैल्यू छोड़ के सारी की सारी पॉजिटिव। और क्या लिखा है, इफ ऑल द डेल्टा वैल्यूज आर पॉजिटिव देन क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आंसर क्या था, सॉल्यूशन ऑप्टिमम है या नहीं, तो डेल्टा की सारी वैल्यू पॉजिटिव है क्या, नहीं है, मतलब मुझे आंसर मिला क्या
नहीं मिला। अब क्या करना पड़ेगा, आगे चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, जैसे ही मुझे पता चला आंसर नहीं मिला, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको पकड़ो। ये क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, ये भाई साहब प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो हम अब इनको पकड़ेंगे। क्या करेंगे, इनको पकड़ के यहां से हमको लूप फॉर्म करनी है। क्या फॉर्म करना है, लूप। अब लूप में कॉर्नर्स होंगे और आपके क्वेश्चंस में चाहे कैसा भी, कितना भी टफ आ जाए, कितना भी क्वेश्चन इजी हो जाए, आपको सिर्फ 2 लूप मिलेगी, या तो 4 लूप मिलेगा या तो 6 लूप मिलेगा। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला, सिलेबस तो यही। ठीक है, अब ये लूप में क्या है, लूप का सिंपल सा मतलब है मुझे घूमना है। ठीक है, और मुझे इस तरीके से घूमना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग निकलते हो घूमने के लिए रात को, या कहीं पे बाइक वाइक पे घूमने के लिए, कहीं भी जाओ, कहीं भी कोने कमरे में बैठो, घूम फिर के अपने घर पे आते हो। बस वही काम यहाँ भी करना है। क्या करना है, कहीं एक जगह से घूमने के लिए निकलना है, जहां मन करे वहां जाओ, फर्क नहीं पड़ता, बस घूम के उसी जगह पे फिर से आना है। ठीक, और वो जगह कौन सी वाली है, ये वाली जगह है F2W1। कहाँ है F2W1? F2W1 मतलब मैं इस जगह से स्टार्ट करने वाला हूं और घूम फिर के वापस आऊंगा। अब यहाँ पे घूमने फिरने में कुछ कंडीशन है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, मान लो मैंने यहां से घूमना स्टार्ट किया और मैं इस डायरेक्शन में गया। ठीक, तो मेरे पास खुद के पास ये पावर नहीं है कि मैं टर्न ले सकूं। ठीक, मुझे टर्न लेने वाले कोई, मतलब टर्न लेने में मेरी मदद करने वाला मुझे चाहिए। और मेरी मदद कौन करेगा, अगर सपोज मैं घूमते घूमते इस जगह पे आ गया और यहाँ पे एक अलोकेशन है। अलोकेशन का मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है उसको एक वैल्यू प्रोवाइड की गई है पहले से, अगर है तो मैं टर्न ले पाऊंगा, नहीं है तो नहीं ले पाऊंगा। क्या मतलब है, समझने की कोशिश करो। अब मैं यहां से घूमते हुए निकला, सपोज मैं यहां हूं, मैं यहां से ऊपर आ गया। अब अगर मुझे इस जगह से टर्न लेना है तो मैं 10 के पास देखूंगा, भाई तुझे कुछ अलोकेट हुआ है क्या। 10 ने बोला भाई कुछ अलोकेट नहीं है, तो मतलब मैं टर्न नहीं ले पाऊंगा, मैं खुद से टर्न ले ही नहीं सकता। तो मतलब अगर मैं यहां से ऊपर जाऊंगा मैं आगे जा ही नहीं पाऊंगी, रास्ता बंद है मेरा, और जाने के लिए टर्न लेना पड़ेगा। और 10 के पास वो पावर नहीं है कि मुझे टर्न देने की हेल्प करे, तो ये रास्ता ब्लॉक हो गया। अब मान लो अगर मैं नीचे आ गया, यहां से यहां चला गया, तो यहां से अब आगे तो नहीं जा सकता, आगे रास्ता बंद है क्योंकि बहुत टेबल खत्म हो रहा है। अब क्या, या तो यहां जाऊंगा या वापस घूम जाऊंगा, वापस घूमने का ऑप्शन नहीं है। यहां जाना है तो यहां जाने के लिए 4 से पूछूंगा, भाई साहब लोकेशन है, 4 बोलेगा हाँ है, तो जा ले लिया टर्न। अब फिर यहां पे आया मैं, अब यहां से आने का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, 9 के पास आ गया। क्या हुआ, मैं 7 से निकला और 9 के पास आ गया। 9 के पास आया, यहां से या तो मैं आगे जाऊंगा या तो टर्न ले सकता हूं। मैंने बोला चलो मैं आगे जाता हूं, यहां गया। अब 8 के पास भी लोकेशन नहीं, ये भी टर्न नहीं निकलवा सकता है। मैंने बोला चलो मैं आगे जाता हूं, तो यहां आ गया, रास्ता तो ब्लॉक है, आगे जा ही नहीं सकता मैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर से पीछे आओ 9 के पास, क्योंकि 9 से अगर मैं स्ट्रेट गया तो रास्ता बंद है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऊपर जाना पड़ेगा। फिर क्या होगा, 9 से बोला भाई लोकेशन है, बोलेगा हाँ है, चलो ऊपर आ गया इधर। अब यहां से तो रास्ता है, या तो यहां जाओ, ऊपर जाओ, या इधर आओ। तो ध्यान से देखना, 13 के पास भी लोकेशन है, मतलब मेरी हेल्प करेगा ये टर्न लेने में। मैंने टर्न ले लिया और यहां आ गया। अब जरा देखो ध्यान से, मैं जहां से निकला था वहीं पहुंच गया क्या। बस यही काम करना है हर क्वेश्चन में। आप जहां से निकलो, भले पूरा टेबल घूम लो, बट जहां से भी निकले थे वहां फिर से आना है। हर क्वेश्चन में यही काम, जब लूपिंग आपको फॉर्म करनी है। तो अब लूपिंग फॉर्म करने में आगे क्या होगा, मैंने यहां से स्टार्ट किया था, तो जहां मैं स्टार्ट करूंगा वहां प्लस, फिर यहां गया माइनस, फिर प्लस माइनस। क्या हुआ, अल्टरनेट प्लस माइनस दे दिया। अब आगे क्या करना है, अब आगे जहां जहां पे माइनस था उसको पकड़ो। मैंने माइनस को पकड़ा, हाँ पकड़ लिया। अब जैसे ही मैंने माइनस को पकड़ा, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू थी, उसमें से जो मेरे पास मिनिमम वैल्यू है उसको सब में से, उसको क्या करना है, जहां जहां पे माइनस लिखा है वहां पे सब्सट्रैक्ट कर दो, जहां जहां पे प्लस लिखा है वहां पे ऐड कर दो। क्या किया, लूपिंग फॉर्म की, कॉर्नर पॉइंट पकड़े, प्लस माइनस दिया, जहां जहां पे माइनस थे उनको पकड़ा, जहां जहां पे माइनस थे उनको पकड़ा, मिनिमम वैल्यू देखी, और मिनिमम वैल्यू क्या करना है, जहां जहां माइनस लिखा है वहां से सब्सट्रैक्ट कर दो, जहां जहां प्लस लिखा है वहां पे ऐड कर दो। ये काम करना है। अब उसके लिए हम लोग को एक टेबल की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे टेबल तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर से टेबल ड्रॉ करता हूँ।
हम लोग कहाँ थे, हम लोगों ने लूप फॉर्म कर दी, लूप फॉर्म करने के बाद प्लस माइनस दिया और जहां माइनस था वहां की मिनिमम वैल्यू उठाई और मिनिमम वैल्यू को जहां जहां माइनस है वहां पे सब्सट्रैक्ट करना है, जहां प्लस था वहां पे ऐड किया। तो यहाँ इन दोनों के पास प्लस है, ठीक, इसके पास कुछ नहीं था, तो ये मैंने क्या था यहाँ पे 15 ऐड कर दिया, 4 के ये जो 9 है उसके पास 4 था, उसमें 15 ऐड किया 19 हो गया। यहाँ पे 25 था, 15 माइनस किया 10 हो गया। यहाँ पे 15 था मिनिमम वैल्यू, 15 में से 15 चला गया, इसके पास 0 हो गया। तो ये नया एलोकेशन आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, अब जो पूरी मेथड जो पिछले स्टार्टिंग से की थी, यू और वी को फाइंड करो, फिर से डेल्टा निकाल के चेक करो, आंसर मिल जाएगा, फिर करना पड़ेगा। तो पहला काम यहाँ हमने ले लिया u1, u2, u3, v1, v2, v3, v4। ठीक, स्टार्टिंग में v1 को 0। अब क्या करना है, घूमना है। क्या था फॉर्मूला हमारे पास, u प्लस v बराबर c। ये c अलोकेशन वाला है, तो ये u1 से गया, यहां अलोकेशन है, तो क्या हो जाएगा u1 प्लस v2 बराबर 11। u1 की वैल्यू 0 है तो v2 की वैल्यू आ गई 11। फिर मैं आगे गया, इसके पास क्या हो जाएगा u1 प्लस v4 बराबर 24। यहां से मुझे v4 की वैल्यू 24 नहीं, यहाँ 4 है, सॉरी 4 है, तो ये v4 की वैल्यू आ गई 4। ये दो चीज मिल गई। अब F2 के पास गया, इधर अलोकेशन यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास u2 प्लस v1 इज इक्वल टू 7। बट दोनों में से मेरे पास कोई वैल्यू नहीं, छोड़ के आगे चले जाओ। यहाँ u2 के लिए यहाँ अवेलेबल एंट्री, तो ये u2 प्लस v3 बराबर 6। यहाँ भी देखो दोनों में से कोई भी वैल्यू मेरे पास नहीं है, छोड़ो आगे चलो। यहाँ पे आ गया ये u3 प्लस v1 बराबर 4, दोनों में से कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दो आगे आ जाओ। यहां आ गया मैं u3 प्लस v2 बराबर 9 और v2 की वैल्यू मेरे पास है 11, तो u3 कितना हो जाएगा हमारे पास, u3 हो जाएगा 9 माइनस 11 माइनस का 2, तो u3 मुझे मिल गया -2। जैसे u3 मिला, जहां जहां u3 पुट करो, यहाँ पे u3 है -2 प्लस v1 बराबर 4, 2 वहां चला गया, v1 का वैल्यू आ गया 6। फिर u3 यहां पर है, पुट करो u2 प्लस अच्छा यहां दिया, ओके, v1 का वैल्यू 6 मिल गया, यहां पे v1 है, डालो, यहां से u2 का वैल्यू 1 आ गया। अब जैसे u2 मिला, v3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये v3 का वैल्यू मिल गया 5, v3 का है 5, सारी की सारी वैल्यू मिल गई। अब जैसे ही मुझे u और v की वैल्यू मिली, अब हम भागेंगे डेल्टा के पास। अब हम भागेंगे डेल्टा के पास। अब डेल्टा का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, डेल्टा इज इक्वल टू c माइनस u प्लस v। अगर ये सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो मेरा आंसर सही है, नहीं है तो फिर से काम करना पड़ेगा लूप भी बना के। ठीक है, देखते क्या हो रहा है। अब ये डेल्टा की वैल्यू निकालने में मदद कौन करेगा, जो सेल्स अनअलोकेटेड है वो लोग मदद करेंगे। ये u1 से गया मैं, अनअलोकेटेड कहां पे, यहां पर है, पहला यहां है, तो कौन है ये u1, मतलब ये इंसान कौन है मेरे पास, f1 इंटू w1, ये वाला f1 w1 है। क्या हो जाएगा वैल्यू c माइनस u प्लस v, c की वैल्यू क्या है 10 माइनस u प्लस v, 4 आ गया। फिर अनअलोकेटेड कहां पे, यहां पर है, ये कौन है f1 w3, ठीक है, यहां पे c का वैल्यू है 7 माइनस u प्लस v, तो 0 प्लस 5, यह आ गया 2। फिर अनअलोकेटेड कहां पे, सेकेंड रो में, ये रहा, कौन है ये f2 w2, क्या है c का वैल्यू है 13 माइनस u प्लस v यानी 1 प्लस 11 12, ये आ गया 1। अब आगे कौन है हमारे पास अनअलोकेटेड, ये रहा यहाँ पे, क्या नाम है, ये कौन है, ये वाला f2 w4, c का वैल्यू कितना है 11 माइनस u प्लस v, तो 1 प्लस 4 5, ये आ गया 6। अब कौन है हमारे पास अनअलोकेटेड, यहां पर है f3
W3 W3 क्या है, ये C का वैल्यू 8 माइनस दोनों का सम किसका, U3 और V3 का, -2 + 5 3 बचेगा, 8 में से 3 गया 5। आगे अब कौन बचा हमारे पास, ये वाला बचा, ये कौन है, F3 W4, ये C का वैल्यू कितना है 10 माइनस दोनों का सम -2 + 4 8। अब ध्यान से देखो सारी की सारी डेल्टा वैल्यू पॉजिटिव है, अगर सारी की सारी डेल्टा वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है, सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। जैसे सॉल्यूशन अपना ऑप्टिमल हो गया पहले वाले के लिए, क्वेश्चन इसका आंसर क्या था, इज द सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमल, ऑप्टिमल नहीं था, मैंने फाइंड किया इफ solution is not optimal find the optimal solution, ये मुझे optimal solution मिला। अब एक्चुअल solution क्या होगा, यहां लिख रहा हूं, therefore optimal solution, ये कैसे निकाला है, अब तक जैसे निकाला वैसे ही, जहां जहां लोकेट हुआ है जिसको लोकेट हुआ है मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। तो पहला क्या है मेरे पास 11 × 16 प्लस उसके बाद है 4 × 24 प्लस उसके बाद है 7 × 15 प्लस उसके बाद है 6 × 16 प्लस उसके बाद है 4 × 10 प्लस उसके बाद है 9 × 19। इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये था मोदी मेथड, ये पूरा सम 8 मार्क के लिए आया। अगर चाहिए तो इतना सब करना पड़ेगा, और जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान है, इतना कुछ टफ नहीं है। ठीक है, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में असाइनमेंट प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम।